जय हिंद दोस्तों। टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के साइंस पर बात करेंगे और जो यूपी बोर्ड के लिए जो अब एग्जाम आ रहे हैं फरवरी में, उनके लिए बेहद लाभदायक होगा। और हम एक मोस्ट टॉपिक पर बात करेंगे जिस चैप्टर का नाम होगा प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। कक्षा 10 की कुछ मुख्य हेडिंग देखेंगे, पहले जो परिभाषाएं होती हैं उनके बनने वाले फॉर्मूले देखेंगे और उनके न्यूमेरिकलों पर भी बात करेंगे। तो आज हम कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम पर बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा फिजिक्स में, कक्षा 10 फिजिक्स में प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन। जैसे कि इस टॉपिक का नाम ही प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन है, तो सबसे पहले ये एक मुख्य हेडिंग बन जाती है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। और ये अधिकांश पेपरों में पूछी भी जाती है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये इसका नियम क्या है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, रेखांकित चित्र कीजिए। तो चित्र वगैरह से काफी चीजें पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम प्रकाश पर बात करेंगे। प्रकाश, तो हेडिंग नंबर 1 डालकर हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे और एक नोट्स बना लेंगे। जो भी मैं लिखवाऊंगा ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे और इम्पोर्टेंट हेडिंग होंगी। तो सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। ठीक, ये प्रकाश की डेफिनेशन है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। अब ऐसे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसमें प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसका चित्र देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन कब होता है, क्योंकि इसका कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन के साथ साथ चित्रांकित भी पूछ लेता है कि प्रकाश का परावर्तन का चित्रांकित सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका चित्र होता है, देखो ये कोई सतह है, ठीक, ये कोई चिकनी या पोलिशदार सतह है। ये कोई चिकनी या पोलिशदार सतह है। क्या है ये? सतह, ठीक।
इस पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है, सतह का मध्य बिंदु, सतह का मध्य बिंदु, इस पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है, ठीक, ये प्रकाश किरण आई, ठीक, इस पर कोई प्रकाश किरण आई और ये प्रकाश किरण इससे यहाँ पर टकराई मध्य बिंदु से, ये चिकने फर्श की सतह से टकराई, तो इसका अधिकांश भाग इधर, जब ये किसी चिकने फर्श या प्लास्टर से टकराएगी तो इसका अधिकांश भाग विपरीत दिशा में वापिस लौट जाएगा, तो इसका अधिकांश भाग इधर की तरफ ये वापिस लौट जाएगा, ठीक, इसका अधिकांश भाग इधर को होकर अन्य दिशा में चला गया। जो एक अभिलंब जिस पर ये लंब डलता है, ये एक बिंदु, ठीक, एक रेखा से लंब डलता है, तो ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये जो किरण एक मतलब किसी बिंदु से निकलकर आ रही है, जो किरण चिकने फर्श पर पड़ रही है, इसे कहते हैं हम आपतित किरण। जो परावर्तन चिकने फर्श से टकराकर वापिस लौटी है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये परावर्तित मतलब परावर्तन होने के बाद जा रही है, तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, ये आपतित किरण। इनके बीच कोण बनता है, ये कोण और ये कोण, ये कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण को कहते हैं हम साइन आई और परावर्तित किरण को कहते हैं साइन आर, ठीक। साइन आई का कोण साइन आर के बराबर होगा, साइन आई का कोण साइन आर के बराबर होगा, ठीक। अगर इसके नियम भी पूछ लेता है कभी कभी, इसके दो नियम होते हैं कि नियम सहित चित्रांकित व्याख्या कीजिए, तो इसके नियम देखो, हम ऊपर देख लेते हैं नियम, इससे बनने वाले नियम, इसके नियम, इसके नियम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के, समझ लो नियम। सबसे पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब व अभिलंब, अभिलंब तो ये आवाज आ रही है, व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखो समझो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में कैसे होते हैं। तो आपतित किरण देखो ये गई और ये इस बिंदु से मिली, परावर्तित किरण देखो ये गई और ये इस बिंदु से निकली, और अभिलंब ये क्या, अभिलंब, इसका नाम देते हैं अभिलंब, अभिलंब, ठीक। ये तो अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु में, अर्थात एक ही तल में, ठीक। ये कहाँ है, एक ही तल में, तो इससे ही ये नियम का निर्माण हुआ। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। अब दूसरा नियम होता है देखो इसका, साइन आई बराबर साइन आर, अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इसका नाम जो है, इसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण, इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ये प्रकाश का परावर्तन का पूरी डेफिनेशन सहित, नियम सहित और चित्र सहित
ये हमने पूरा देखा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। तो ऐसे ही हम अब प्रकाश के अपवर्तन पर बात करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। आपने ये स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो आपने वो ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन पर, अपवर्तन पर। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम हैं। हम चित्र सहित और नियम सहित पूरी व्याख्या इसकी देखेंगे। जैसे हम पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अधिकांश भाग तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई पूरी। ऐसे ही इसका चित्र देखो चित्र देखते हैं इसका। ये माध्यम है संघन माध्यम अर्थात वायु कह देते हैं, वायु। ये माध्यम है विरल माध्यम ठीक। इसे हम कांच का माध्यम कह सकते हैं कि कांच का माध्यम। ये दो माध्यम है हमारे पास। ये माध्यम को ऊपर वाला माध्यम है वायु का माध्यम अर्थात संघन माध्यम, नीचे वाला माध्यम है विरल माध्यम अर्थात कांच का माध्यम। ठीक, ये दो माध्यम है। ऐसे ही देखो कोई प्रकाश किरण यहाँ से निकलती है, ये इधर गई। ठीक, ये पहले किस माध्यम है? ये पूरा माध्यम क्या है? ये पूरा माध्यम कांच का। ठीक, काय का? कांच का माध्यम है ये पूरा कांच का माध्यम हमने बना दिया। ठीक, ये प्रकाश वायु के माध्यम से निकली और ये कहाँ प्रवेश कर रही है? ये कांच के माध्यम में प्रवेश किया। ठीक, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, तो ये संगत माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। कुछ मतलब ये इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी बिल्कुल, लेकिन ये इस डायरेक्शन में न जाके इस डायरेक्शन में गई। ठीक, तो इसका कुछ भाग मतलब अपने मार्ग से विचलित हो गया। जिसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था लेकिन किधर गई? लेकिन अब इस डायरेक्शन में न जाकर वो थोड़ी सी विचलित हो गई, अर्थात उस डायरेक्शन में थोड़ी उधर हो गई। ठीक,
तो ये कौन सी है? आपतित किरण, आपतित किरण। ये कौन सी है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण। देखो ये कोण बनेगा और ये ऐसे ही ये। ठीक, तो साइन आर, ये कौन सा बनेगा? आर, और ये बनेगा आई। आपतन कोण अर्थात अपवर्तन कोण। ठीक, आपतन आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तन, ये कौन सा बनेगा? परावर्तन कोण। ठीक, तो इसके भी दो नियम होते हैं, इसके भी दो नियम होते हैं। देखो एक नियम तो एक ही होता है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल, ये तल में होते हैं। ठीक, ऐसे ही इसका दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम एग्जाम के लिए विकल्पों में वेरी इंपोर्टेंट है, जो कि विकल्पों में अधिकांश पूछा ही जाता है। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बराबर साइन आर बराबर नियतांक। ठीक, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। तो इसके दो नियम है। देखो मैं पहला नियम यहाँ लिख देता हूं, इसका पहला नियम, नियम। ठीक, पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण व परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका पहला नियम हो गया। ठीक, दूसरा नियम क्या होता है? देखो दूसरा नियम इधर देख लेते हैं। दूसरा नियम, सेकंड नियम, सेकंड नियम होता है स्नेल का नियम, स्नेल का, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है, देखो ये फॉर्मूला निकाल पूछ ले जाता है। स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। ठीक, साइन आई बराबर बटा साइन आर बराबर नियतांक। ठीक, ये स्नेल का नियम होता है। ठीक, स्नेल का नियम, ये अपवर्तन का सेकंड नियम भी होता है और ये स्नेल का नियम भी होता है, और ये वेरी इंपोर्टेंट। ठीक, और ये भी इंपोर्टेंट है पेपर के लिए, यूपी बोर्ड के लिए ये वेरी इंपोर्टेंट है दोनों नियम, प्रकाश का अपवर्तन भी और प्रकाश का परावर्तन भी। ऐसे इसकी और कुछ डेफिनेशन आती है, जैसे फॉर्मूले देखते हैं इसके। आपने स्क्रीनशॉट लिया, कुछ इसका ले लिया होगा या आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखो फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका फॉर्मूला होता है, देखो फोकस दूरी, इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम? इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का, एफ बराबर कैपिटल आर बटे 2। ठीक, इसमें आर क्या होता है? देखो इसमें कैपिटल आर होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक, कैपिटल आर होता है वक्रता त्रिज्या।
ऐसे इस चैप्टर में कुछ और फॉर्मूले होते हैं, जैसे फॉर्मूला होता है लेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है दर्पण का सूत्र व लेंस का सूत्र। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये दर्पण का सूत्र होता है। इसमें f क्या होती है, जैसे हमने अभी देखा f फोकस दूरी को प्रदर्शित करते हैं, तो f बराबर होता है फोकस दूरी, और v बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u बराबर होता है, जैसे u बराबर क्या करते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक, ऐसे ये तो बना हमारा दर्पण का फॉर्मूला। ऐसे एक फॉर्मूला लेंस के लिए होता है, जो लेंस के लिए फॉर्मूला यूज होता है लेंस वाले न्यूमेरिकल में। तो लेंस वाला फॉर्मूला देखते हैं हम। लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। ठीक, ये होता है। इसमें भी b क्या होती है, b होती है प्रतिबिंब की दूरी, b होती है प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है वस्तु की दूरी, f होता है फोकस दूरी। तो इसी तरह हमने दोनों फॉर्मूले देखे। तीसरा फॉर्मूला वक्रता त्रिज्या का देखा। ऐसे ही हम अगर कुछ देखते हैं इसमें, तो कुछ बेसिक जानकारी है। जैसे हम कभी उत्तल दर्पण की बात करते हैं न्यूमेरिकल में, तो उत्तल दर्पण की बात करते हैं न्यूमेरिकल में, तो दूरी हमेशा, वस्तु की दूरी हमेशा उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो माइनस में आती है। लेकिन अवतल दर्पण जब होगा तो उसमें प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी भी माइनस में होगी। उत्तल दर्पण में केवल दूरी माइनस में होगी, फोकस दूरी व वस्तु की दूरी प्लस में होगी। ऐसे ही लेंस में उत्तल लेंस होगा तो वस्तु की दूरी माइनस होगी, बाकी सब प्लस होगा, फोकस दूरी भी और वस्तु की दूरी भी। इसी तरह ऐसे हम अवतल लेंस में बात करेंगे तो उसमें फोकस दूरी, वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी तीनों माइनस में होंगी। ये आज की बेसिक जानकारी है। हमने आज इसके कुछ फॉर्मूले और कुछ डेफिनेशन देखी, जो कि आपको समझ में आई होंगी, आई हो, और आपको अच्छा भी लगा होगा। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर निरंतर वीडियो देखते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने कमेंट में अपना कोई जिस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी हो या बोर्ड के लिए आपको नीड हो, वो हमें कमेंट में बताएं और हम उस पर जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।